बच्चेदानी का मुंह टाइटली बंद होने के कारण प्रेगनेंसी ठहरने में कभी कभी दिक्कत आ सकती है। सर्वाइकल स्टेनोसिस यानी कि बच्चेदानी का मुंह इतना टाइटली बंद होना कि स्पर्म्स वहां से ट्रेवल ना कर सकें, ये बच्चा ना ठहरने का एक कारण हो सकता है। तो क्यों कभी कभी बच्चेदानी का मुंह बंद होता है, जिसके कारण कि स्पर्म्स ट्रेवल नहीं कर पाते हैं और प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती है, और क्या हम कर सकते हैं इसके इलाज के लिए, इसी के बारे में आज हम यहाँ पे डिटेल में जानेंगे। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन, गायनेकोलॉजिस्ट, आपको यही बताऊंगी कि ये जो बच्चेदानी का मुंह टाइटली बंद होता है, ये क्या कंडीशन होती है, क्यों ये हो जाती है और क्या क्या हम कर सकते हैं ताकि ये कंडीशन ठीक हो जाए और आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकें। तो देखिए, इसे हम कहते हैं हमारी भाषा में सर्वाइकल स्टेनोसिस। सर्वाइकल स्टेनोसिस यानी कि बच्चेदानी के निचले हिस्से का जो मुख है उसकी टाइटनेस। देखिए, आप इसमें देख पा रहे हैं, यह एक यूट्रस है। दिस इज़ अ मॉडल ऑफ यूट्रस। इसमें ये बच्चेदानी है, साइड में 2 फेलोपियन ट्यूब्स हैं और ये 2 ओवरीज हैं। ठीक है, ये 2 फेलोपियन ट्यूब्स, ये 2 ओवरीज। ये गर्भाशय है, इसका ये कट सेक्शन है। अगर आप देख रहे हैं कि इसका ये लोअर पार्ट है, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको इसका लोअर पोर्शन दिखाई देगा। ये बच्चेदानी की ओपनिंग है और ये वेजाइना पर है। ये वेजाइना जो है, इससे आपका मेंस्ट्रुअल ब्लड बाहर आता है और ये बच्चेदानी की ओपनिंग होती है सर्विक्स, जिससे कि स्पर्म्स ट्रेवल करके यूट्रस के अंदर जाते हैं। तो कभी कभी ये जो सर्विक्स होता है ये काफ़ी टाइटली क्लोज होता है। इस सर्विक्स के टाइटली क्लोज होने के कारण स्पर्म्स ट्रेवल नहीं कर पाते हैं और प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम आती है। तो ये जो सर्वाइकल स्टेनोसिस होता है, ये होता क्यों है? कभी कभी ये जन्मजात होता है, यानी कि बाय बर्थ हो सकता है। कभी किसी प्रोसीजर के कारण हो सकता है, यानी कि आपकी कोई बच्चेदानी के मुंह की कोई पहले सर्जरी हुई है, कोई पॉलिप रिमूव हुआ है, या कोई क्रायोथेरेपी हुई है, या कोल्पोस्कोपिक गाइडेड कोई बायोप्सी ली गई है, जिसके कारण के सर्वाइकल स्टेनोसिस हो चुका है। कभी कभी कुछ महिलाओं में किसी कैंसर के कारणवश रेडिएशन थेरेपी दी जाती है, तो उसके कारण भी बच्चेदानी का मुंह सिकुड़ जाता है, सर्वाइकल स्टेनोसिस हो जाता है। मेनोपॉज के बाद, यानी कि जब पीरियड्स चले जाते हैं तो हार्मोन्स का लेवल कम हो जाने के कारण भी सर्वाइकल स्टेनोसिस हो जाता है। कभी कभी बच्चेदानी का मुंह बंद होने का कारण यहाँ पे किसी प्रकार का कोई पॉलिप पड़ा हुआ हो या गांठ पड़ी हुई हो, उसके कारण भी हो सकता है। बच्चेदानी का जो निचला हिस्सा है, वेजाइना है, उसका इन्फेक्शन कभी कभी सर्विक्स को भी इन्वॉल्व कर लेता है और उस इन्फेक्शन के कारण भी कुछ जाले बन जाते हैं, एडिशंस बन जाते हैं और सर्वाइकल स्टेनोसिस हो जाता है, यानी कि बच्चेदानी का मुंह क्लोज हो जाता है। कभी कभी ये बच्चेदानी का मुंह सिकुड़ने का कारण एंडोमेट्रियोसिस होता है। एंडोमेट्रियोसिस एक हार्मोनल बीमारी होती है जिसमें कि जगह जगह एडिशंस बन जाते हैं। यूजुअली ये एडिशंस यानी कि जो जाले होते हैं, ये फेलोपियन ट्यूब्स ओवरीज के आसपास बनते हैं। कभी कभी ये जाले बच्चेदानी के मुंह के पास भी बन सकते हैं और सर्वाइकल स्टेनोसिस हो सकता है। तो सर्वाइकल स्टेनोसिस जन्मजात भी हो सकता है और आगे जाके डेवलप हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी बच्चेदानी के मुख का ट्रॉमा हो जाए, यानी किसी इंजरी हो जाए, कोई लग जाए वहाँ पे, तो उस वजह से भी बच्चेदानी का मुंह सिकुड़ सकता है, सर्वाइकल स्टेनोसिस हो सकता है। कभी कभी गर्भाशय के मुख पे छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं, जिसे हम नेबोथियन सिस्ट कहते हैं हमारी भाषा में। यूजुअली ये नेबोथियन सिस्ट कोई परेशानी नहीं देती, लेकिन कभी कभी इसकी लोकेशन ऐसी होती है कि ये बच्चेदानी की ओपनिंग को पूरा क्लोज कर देती है, जो कि हमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन के द्वारा पता चलता है। तो उसके कारण भी कभी कभी बच्चेदानी का मुख बंद हो सकता है, सर्वाइकल स्टेनोसिस हो सकता है। अब अगर आपको ये सर्वाइकल स्टेनोसिस है तो आपको क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं? डेफिनेटली आपके जो पीरियड्स होंगे वो पेनफुल हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द हो, क्योंकि जब बच्चेदानी का मुंह टाइटली क्लोज है तो यूट्रस को काफ़ी कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन देना पड़ेगा ताकि जो अंदर का ब्लड है वो निकल कर बाहर आए। तो सर्वाइकल स्टेनोसिस के कारण आपके पीरियड्स काफ़ी पेनफुल हो सकते हैं। पीरियड्स के दौरान बीच में ब्लीडिंग हो सकती है। हो सकता है कि आपको पीरियड्स आए ही नहीं, ब्लड का कलेक्शन यूट्रस के अंदर ही हो जाए, जिसे हम हेमेटोमेट्रा या पायोमेट्रा कहते हैं हमारी भाषा में। बच्चा ठहरने में दिक्कत आ सकती है। तो बच्चेदानी का मुंह बंद होने के कारण इन समस्याओं का आपको इनकी ये परेशानियाँ आ सकती हैं। जहाँ तक कि इलाज की बात है तो इसका यूजुअली ट्रीटमेंट नेचुरल बेसिस पे नहीं होता। हम नेचुरली बच्चेदानी का कुछ भी करके मुंह नहीं खोल सकते हैं। इसके लिए आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना पड़ता है। इसमें बच्चेदानी के मुंह को डायलेटर से खोला जाता है। आपको इंक्रीजिंग साइज़ के डायलेटर्स दिए जाते हैं जिससे कि बच्चेदानी का मुंह खोला जाए।
ये प्रोसीजर कभी कभी बेहोश करके भी किया जाता है। आपके बच्चेदानी के मुंह को डायलेट किया जाता है, ओपन किया जाता है। कभी कभी अगर एडिशंस बने हुए हैं तो हम उसे दूरबीन से कट भी करते हैं। तो ये इसका जो ट्रीटमेंट है ये बेसिकली गायनेकोलॉजिस्ट द्वारा ही होता है। नेचुरल वे से बच्चेदानी का बंद मुंह, अगर कोई एडिशंस बने हुए हैं, जाले बने हुए हैं या अगर कोई गांठ है तो नेचुरल वे से वो नहीं हट सकती। उसके लिए गायनेकोलॉजिस्ट से इलाज लेना ज़रूरी होता है। वो उन गांठ को या जो एडिशंस हैं उनको हटा देते हैं। अगर सिर्फ वो किसी इन्फेक्शन की वजह से पिचका हुआ है या सिकुड़ा हुआ है तो डायलेटर्स की मदद से उसे डायलेट किया जा सकता है ताकि बच्चेदानी का मुंह खुल जाए और अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो आसानी से प्रेगनेंसी प्लान कर सकें। आई होप बच्चेदानी के मुंह के बारे में जो कन्फ्यूजन था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया होगा। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।